भागो, ये क्या देख लिया मैंने? हेलो सिडनी, डिड यू मिस मी? हाँ, तू और तेरी प्यारी बेटी मुझे याद दिलाते हैं हम कहाँ पले बड़े थे। 2022 की घटनाओं के 10 साल बाद वुड्सबोरो सच्ची अपराध के राष्ट्रीय प्रतीक बन गया है। अच्छा, आगे मेरी मौत का तमाशा देखना। कंट्रोल उधर, कंट्रोल। यहाँ पर पर्यटक रोजाना आते हैं, भूत प्रेत के मुखौटे हर जगह दिख रहे हैं। वॉच चेंज करके क्यों बात कर रहा है? मैं तो सामने आ। Why are you hiding? I'm not hiding anymore. ये शहर आगात का संग्रहालय बन गया है और कोई इसे कब्रिस्तान में बदलने की योजना बना रहा है। फिल्म की शुरुआत एक चौंकाने वाले दोहरी हत्या से होती है, जिसमें 2 ऑनलाइन ट्रू क्राइम स्ट्रीमर पिछले घोषित हमलों की जांच कर रहे हैं। ओह सो कूल, ये तो एक मोशन डिटेक्टर है। हेलो, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। हत्याओं की रिकॉर्डिंग की जाती है और उनका लाइव स्ट्रीम किया जाता है, जिसमें हत्यारा एक नई वॉइस मॉड्यूलेटर का इस्तेमाल करता है जो पिछले सभी घोस्ट फेस हमलों की नकल करता है और एक मैसेज देता है कि आप असली कहानी भूल गए हैं, इसे फिर से लिखने का समय आ गया है। You have forgotten the real story. It's time to rewrite it. Score for return. सैम कारपेंटर जो न्यूयॉर्क से दूर कहीं रह रहा है, लुइस की विरासत से आजाद होने की कोशिश में थेरेपी भी ले रहा है। कॉलेज में तारा अब डर के साए में जीने से इनकार करती है। मैं डर में नहीं जी सकती है माँ। पिंडी और चर्च जो अब भी साथ में है, इस फिल्म में न्यू रूल बताते हैं। अब आएगा ना मजा। एक जासूस सैम को वुड्सबोरो वापस बुलाता है। हत्या स्थल पर उसके परिवार से जुड़ा डीएनए मिलता है। अबे ये साला मरता क्यों नहीं आया? सिडनी प्रेस्कॉट घर वापसी आती है। सिडनी सीरीज से दूर रही है और अपने परिवार के साथ एक शांत जीवन जी रही है। ओह, मेरे होते हुए शांति। लेकिन जब हत्यारा हर पिछले घोस्ट फेसेस से जुड़े केसेस के बचे लोगों को निशाना बनाता है, वह एक ही लक्ष्य लेकर लौटती है। ये वही खत्म होता है जहां से शुरू हुआ था। सिडनी, गेल, सैम और तारा आधुनिक युग में पहली बार सामने आते हैं, एक साथ होकर लड़ना इस घोस्ट फेस से। जैसे जैसे लाशें ढेर होती जाती है, बचे हुए लोग घोस्ट फेसेस के प्रशंसकों के छिपे हुए नेटवर्क का पता लगाते हैं। एक खतरनाक ऑनलाइन ग्रुप जिसका लक्ष्य पहली हत्याओं की शुद्धता को रिस्टोर करना है। मतलब मैंने दिखाओ खुद जान जाओ, लेकिन इसका असली मास्टरमाइंड पर्सनल है। मुख्य घोस्ट फेसेस का खुलासा लोमी से सीधा जुड़ा हुआ व्यक्ति होने का होता है, एक सौतेला भाई या गुप्त रिश्तेदार जिसे मूल जांच से हटा दिया गया था। उनका मानना है कि सैम ने लुइस की विरासत चुरा ली है और वह खून के बल पर उसे वापस पाना चाहता है। देखना तो पड़ेगा। यह फिल्म सभी 7 फिल्मों को अंतिम बार एक साथ जोड़ती है। क्या 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 इस फिल्म का क्लाइमैक्स प्रेस्कॉट घर के अंदर होता है, तो अब एक पर्यटक आकर्षण है। 1996 की हत्याओं के जाल, यादगार चीजें और ऑडियो रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल हत्यारा करता है। हत्यारा कुछ ज्यादा ही एडवांस नहीं हो गया इसमें? बात तो सही है। जीवित बचे लोग हर पिछले घोस्ट फेसेस हमले की जानकारी का इस्तेमाल करके जवाबी हमला करते हैं। करारा जवाब देंगे, करारा। बेटा तुझे मारना होगा, सीधा सर के नीचे मार, सर के। मैं ये सब चला दूंगा।
मूवी की एंडिंग एक अंतिम संदेश देती है। हत्यारे की हार और घर के जलकर खाक हो जाने के बाद सिडनी कहती है, अतीत को अब मरने दो, लेट द पास्ट डाई नाउ। लेकिन अंतिम दृश्य में एक अज्ञात व्यक्ति टैब की पुरानी फुटेज देखता दिखाई देता है। यह याद दिलाता है कि घोस्ट फेस एक ऐसा विचार है जो कभी नहीं मर सकता। मतलब घोस्ट फेस मरेगा नहीं तो और भी पार्ट आते जाएगा। खुश हुआ। सही पकड़े हैं। I will be back। बड़ा डेंजरफुल मूवी लग रही है। कब होनी चाहिए रिलीज? बहुत ही जल्दी 2026 को। कसम मैं देखेगा, मैं देखेगा ये मूवी। देख लियो ससुर। अच्छा।